Hello friends, my name is Kushwant Kumar. I have secured All India Rank 12 in Indian Economic Services Examination 2020. I have done my undergraduation from Delhi University and post-graduation from Jawaharlal Nehru University. And presently I am working in Ministry of Home Affairs from last 5 years. मैं शुक्रगुजार हूँ डेली नॉलेज ट्रैक का, जिसके माध्यम से मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप सबके सामने अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर सम मिथ्स विच आर रिलेटेड विद दिस एग्ज़ाम। पहला ये है कि आपको कोई टॉप कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी टॉप होनी चाहिए। सेकंड ये है कि आपको इसके लिए दिल्ली आके प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी, इंडिया के किसी भी कोने से इसके लिए तैयारी कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। थर्ड, मैं ये कहूँगा कि आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं मेरी तरह, तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बट आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इस एग्ज़ाम के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने पिछले 10 से 12 साल के पेपर्स को सॉल्व किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप 70% जो सिलेबस है रिटन एग्ज़ाम का, वो आप कवर अप कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सेकंड वाज कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते हैं या फिर दिल्ली आके कोचिंग नहीं ले सकते हैं, वो लोग यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब में आप जैसे कि EZ क्लासेस है, RSG क्लासेस है, इकोनॉमिक पीडिया, ये वो 3 चैनल हैं जिनको मैं काफ़ी फॉलो करता था, जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। थर्ड जो स्ट्रैटेजी है वो है आंसर राइटिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग में आपको ट्राई करना है कि हर क्वेश्चन में इफ़ पॉसिबल आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू सॉल्व करें, उसको फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करें, पॉइंट वाइज अपना आंसर लिखें, डायग्राम से सब्सटैंशिएट करें, जो करंट अफेयर्स के डेटा हैं आप वो उसमें डालें। इससे आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा और एग्ज़ामिनर भी खुश हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें 6 पेपर्स होते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ होता है, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। देन इकोनॉमिक्स के 4 पेपर होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। जो पहला पेपर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें होता है इकोनोमेट्रिक्स होता है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप काउत्सियानिस से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। देन हॉलवेरियन देख सकते हैं, HL आहूजा देख सकते हैं एंड रूबेनफील्ड पिंडिक आप पढ़ सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स आपको दामोदर गुजराती एक बुक है जो कि बहुत अच्छी बुक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपको SC गुप्ता से, मैंने SC गुप्ता ही फॉलो की थी। एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए आप सेटर, हैमंड एंड चैंग फॉलो कर सकते हैं। पेपर 2 जो है उसमें मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं डॉन बुश फिशर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की रीडिंग्स हैं, एंड HL आहूजा से कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थिक बुक है। एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए आप AP थ्रिलवॉल फॉलो कर सकते हैं एंड देवराज रे फॉलो कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक सिंगल बुक है सेल्वेटोर, जिसे अच्छे से पढ़ा था। पेपर 3 में मेनली पब्लिक फाइनेंस पूछा जाता है आपसे, देन मार्केट स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग पार्ट। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर जो वाला पार्ट है वो मैंने रूबेनफील्ड पिंडिक से कवर किया था। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए कॉलस्टर बहुत अच्छी बुक है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस आपको मसग्रेव एंड मसग्रेव, या फिर अगर इंडियन राइटर करना चाहें तो HL भाटिया से कर सकते हैं। बाकी आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं प्लानिंग पार्ट के लिए। एंड पेपर 4 जिसमें इंडियन इकॉनमी पूछा जाता है, उसके लिए आप मिश्रा एंड पुरी या फिर उमा कपिला या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की रीडिंग्स, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आप उसे कर सकते हैं। राज्यसभा के डिबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बजट एंड सर्वे ज़रूर करके जाएं। एंड
विजन आईएएस के का जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है करंट अफेयर्स का, उसे भी अवश्य करें। मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने काफ़ी मिस्टेक्स की थी, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं रिटन एग्ज़ाम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूं और इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर करूं कि मुझे ज़्यादा रिलाई ना रहना पड़े इंटरव्यू पे। बट स्टिल इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइम आई फोकस मोर ऑन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे डैफ कहते हैं। डैफ में हम अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि हमें एकदम करेक्टली भरनी चाहिए। कुछ गलत नहीं भरना चाहिए, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। और जो डैफ है वही इंटरव्यू बोर्ड के सामने होता है, तो उन्हीं से हमें सवाल पूछे जाते हैं। डैफ में हम अपने होम स्टेट के बारे में मेंशन करते हैं, हॉबीज़ के बारे में मेंशन करते हैं, अगर वर्किंग प्रोफेशन है तो उनके जॉब के बारे में, वेदर दे हैव क्वालिफाइड नेट एग्ज़ाम और जेआरएफ, और वेदर यू आर डूइंग एमफिल और पीएचडी। आपको डैफ में हर सेक्शन को डिवाइड करना होगा और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे। सपोज़ आप किसी अपने होम सपोज़ आप, जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में पढ़ूँगा, उसके जोग्राफ़ी, कल्चर, टूरिज़म के बारे में पढ़ूँगा, इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे उनके बारे में मैं डिटेल में पढ़ूँगा। कुछ प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट्स वगैरह है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह है। तो इस तरीके से मैं अपने स्टेट को अच्छे तरीके से इकोनॉमिक एंगल से उसको पढ़ूँगा। और नेक्स्ट पार्ट जैसे कि हॉबीज़ है। हॉबीज़ आपकी कुछ भी हो सकती है। मेरी हॉबीज़ थी जॉगिंग, कैलिस्थेनिक्स और राइटिंग हिंदी पोइट्री। तो मैंने इन पे क्वेश्चंस फ्रेम करना स्टार्ट किया। सपोज़ अगर जॉगिंग अगर आपकी हॉबीज़ है, तो आप देखिए कितना आप हाउ मच यू आर रनिंग, आप कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, एंड आपका बीएमआई कितना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर आपकी हॉबीज़ हिंदी राइटिंग हिंदी पोइट्री है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप किस टाइप के पोएम्स लिखते हैं, कौन आपका फेवरेट पोइट है। कुछ अपना भी सुना सकते हैं आप उनको, अगर वो पूछते हैं तो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन है तो अपने जॉब से रिलेटेड जो भी काम है उसको अच्छे से पढ़ें। उसमें इकोनॉमिक्स कहाँ यूज़ होती है आप वो समझाएं, वो उसको, और आप अपने जो काम कर रहे हैं उसको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो आपका जो प्रेजेंट जॉब है और जो आपका जो ये इकोनॉमिक सर्विसेज है, इसमें कैसे आप लिंक कर सकते हैं, उस पर ज़रूर ध्यान दें। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान दें, बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दें। वहाँ पे ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा जाके ऐसे इंटरव्यू दें कि हाँ, कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं जो आप उनसे आके बात कर रहे हैं, आप अपनी कुछ भी पूछा जा रहा है, आप पोलाइटली उनको आंसर कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देन आप इंटरव्यू के लिए इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ के जाएँ, वहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। बजट पे थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दें, कहाँ पे एलोकेशन है, बजट का प्रोसेस क्या है, कौन से सेक्टर में कितना एलोकेट हो रहा है। उसके अलावा करंट अफेयर्स पे ज़रूर ध्यान दें, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने इसकी इंटरव्यू के जो पूरा प्रोसेस है एग्ज़ाम का, वो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने स्टार्ट किया था मार्च में, और हमारा जो रिटर्न एग्ज़ाम था दैट वाज इन अक्टूबर। सो 6 महीने मैंने अच्छे डेडिकेशन से पढ़ाई की, पेशेंस दिखाया और इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो आप भी इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर आप पूरा पेशेंस से पढ़ाई करें इसके लिए। देन मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, इसके लिए थोड़ा मेहनत तो है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आई विश गुड लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड थैंक यू।